तो चैतन्य भागवत ग्रंथ श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? वृंदावन दास ठाकुर। और चैतन्य मंगल ग्रंथ जो है लोचन दास ठाकुर जी के द्वारा। किनके द्वारा? श्रील लोचन दास ठाकुर। लिखना नहीं है, सब दिमाग में आप लोग याद रख लेंगे, कोई नोट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो चैतन्य भागवत किसने लिखा बताइए? अभी भूल गए। किसने लिखा? चैतन्य भागवत लिखा श्रील वृंदावन दास ठाकुर। और चैतन्य मंगल किसने लिखा? श्रील लोचन दास ठाकुर। और चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो चैतन्य चरितामृत अंतिम ग्रंथ है, महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया गया। और चैतन्य चरितामृत सबसे प्रामाणिक और सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। चैतन्य चरितामृत के विषय में नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माझ यह कैलो चैतन्य चरित। कि कविराज गोस्वामी महान भक्त हैं, रसिक भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त हैं, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ की रचना की है। और गौर गोविंद लीला सुनित गलय शिला ताहाते न हैल मोर चित्त। कि उन्होंने चैतन्य चरितामृत, गोविंद लीलामृत, ये दो ग्रंथ लिखे। और इन ग्रंथों को यदि कोई सुन लेता तो पत्थर जैसा हृदय भी क्या हो जाता है? पिघल जाता है। क्या हो जाता है? पिघल जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ऐसा बोल रहे हैं कि कविराज गोस्वामी कितने श्रेष्ठ भक्त हैं। उन्होंने चैतन्य चरितामृत, गोविंद लीलामृत नामक ग्रंथ लिखे। और उन ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया कि जिसको कोई व्यक्ति श्रवण कर लेगा तो उसका पत्थर जैसा हृदय भी होगा तो वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कितने विनम्र हैं, उनकी कैसी दीनता कि वो कहते हैं ताहाते न हैल मोर चित्त। कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मेरा हृदय नहीं पिघला। सोचो, पत्थर जैसा जिसका हृदय था वो भी पिघल गए, लेकिन मैं कितना निकृष्ट हूँ कि मेरा हृदय कितना कठोर है कि वो नहीं पिघला। कौन कह रहे हैं ऐसा? तो हमारा हृदय पिघला कि नहीं पिघला? पिघल रहा नहीं पिघल रहा है? नहीं पिघलेगा, लेकिन मानेंगे नहीं हम। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मेरा अनुराग नहीं हुआ ऐसे लीलाओं के प्रति, ऐसे ग्रंथों के प्रति। मेरा हृदय नहीं पिघलता है, मेरा चित्त नहीं लगता है ऐसी लीलाओं के प्रति। अपने आप को कोस रहे हैं। ये है वैष्णव की विनम्रता, जगत को शिक्षा देते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर तो मुक्त महापुरुष हैं, लेकिन हमको शिक्षा दे रहे हैं, उनकी विनम्रता है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? हम तो महाभागवत हैं, उल्टा मानते हैं। हम तो शुद्ध भक्त हैं ऐसा मानते हैं। कविराज गोस्वामी के विषय में नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा वर्णन करते हैं। और लोचन दास ठाकुर, जिनका जन्म 1537 ईस्वी में हुआ था, इनका जन्म, और इन्होंने चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ लिखा था। ऐसे ही वृंदावन दास ठाकुर के विषय में कहा गया कि कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल जहार श्रवणे नासे सर्व अमंगल। चैतन्य मंगल सुने जदि पाषंडी जन से महावैष्णव हय तथ खन। मनुष्य रचित नारे एछ ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। तो कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास। जैसे पूर्व काल में व्यास देव जी ने कृष्ण लीला से संबंधित श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना किया, उसी प्रकार वही व्यास देव जी चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास
वही व्यासदेव जी चैतन्य महाप्रभु की लीला में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकटित हुए और उन्होंने वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने क्या किया, चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? चैतन्य मंगल। यद्यपि उन्होंने सर्वप्रथम चैतन्य मंगल उस ग्रंथ का नाम रखा, उनकी माता श्रीमती नारायणी देवी ने उनको परामर्श दिया कि आप इस ग्रंथ का नाम चैतन्य भागवत रखो, तो उन्होंने फिर उसका नाम बाद में परिवर्तन करके चैतन्य भागवत रखा वृंदावन दास ठाकुर जी ने। और जिस ग्रंथ को सुनने से जहार श्रवण नाश सर्व अमंगल, जिस ग्रंथ को पढ़ने से सुनने से क्या होता है, सारे अमंगल दूर होते हैं। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी जन, यदि कोई चैतन्य भागवत ग्रंथ का श्रवण करेगा, पढ़ेगा, पाखंडी जन भी पढ़ेगा या नास्तिक भी होगा, जिसका हृदय कठोर भी होगा, तो ऐसा व्यक्ति भी कुछ ही समय में महावैष्णव बन जाएगा। ऐसी उस ग्रंथ की महिमा है। अपराधी, पाखंडी, नास्तिक, असुर ऐसे व्यक्ति भी यदि चैतन्य भागवत ग्रंथ का श्रवण करेंगे तो वो लोग क्या बन जाएंगे? क्या बनेंगे? महावैष्णव। वैष्णव ही नहीं, क्या? महावैष्णव। तो आप लोग बनना चाहते हैं महावैष्णव? कितने लोग बनना चाहते हैं? सभी चाहते हैं। पहले वैष्णव ही बन जाएं, महावैष्णव बाद में बनेंगे। तो मनुष्य रचित नारे एच ग्रंथ धन्य कि वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत लिखा, ये मनुष्य के द्वारा लिखा ग्रंथ नहीं है। किसके द्वारा लिखा गया? वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, कि वृंदावन दास ठाकुर के मुख से वास्तव में उनके माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ही लिखवा रहे हैं। तो ये वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत की महिमा है।